नमस्कार, स्वागत है आपका SBCN टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय एवं पुनर्वास केंद्र पर पहुंचे कुंजन मेहता। विशेषज्ञ ने निःशुल्क किया मरीजों का इलाज। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर निकली वाहन रैली, दिया एकता और अखंडता का संदेश। दौड़ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा उपचुनाव में किए जीत के दावे। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। वर्तमान में सभी तरफ खाद की किल्लत आ रही है। ऐसे में कालाबाजारी, अमानक खाद के लिए व्यापारी सक्रिय हो जाते हैं। किसानों के साथ नकली और कालाबाजारी का व्यापार जोरों शोरों से शुरू हो गया है। बीती रात दलोदा थाना क्षेत्र के गांव दलोदा सगरा में थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार एवं तहसीलदार संजय मालवीय, नायब तहसीलदार दीपिका परमार की बड़ी कार्रवाई दलोदा क्षेत्र के गांव दलोदा सगरा से बीती रात 350 कट्टे व निम्बोद 47 कट्टे जब्त किए गए, जहां पर खाद की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा। साथ ही मौके से व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के कुछ ही समय बाद मंदसौर जिला कलेक्टर एवं SP मौके पर पहुंचे, जहां पर कलेक्टर साहब ने कृषि विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हो रही थी हमें कि कुछ लोग बिना लाइसेंस के अवैध खाद और नकली खाद बेचा जा रहा है। इस संबंध में आज निम्बोद में कार्रवाई की गई, जहां भी हमें 47 कट्टे रामकिशन मोतीलाल जी के यहाँ पाए गए और शिकायत सही पाई गई। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं मिला और वो अवैध खाद बेच रहे थे। अभी तक इसी प्रकार से दलोदा सगरा में भी यहाँ लगभग 350 बोरी खाद के कट्टे जब्त किए। अभी कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे अवैध तरीके से खाद की बिक्री की जा रही है, इसमें अवैध रूप से मुनाफा कमाया जा रहा है। लोग जल्दी के चक्कर में, आसानी से खाद लेने के चक्कर में माल खरीद लेते हैं और मनमाने ढंग पे बिक्री होती है इसकी, जो इकट्ठा स्टॉक कर लेते हैं, उसको कालाबाजारी की श्रेणी में आता है। तो दलोदा सगरा में सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलवाया गया। कार्रवाई जारी है। करीब 328 कैप घनश्याम पिता अमृतराम परमार निवासी दलोदा सगरा के यहाँ प्राप्त हुए, जिनके पास लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। कार्रवाई जारी। मंदसौर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर एयर स्ट्रिप पर उतरे। शिवराज और तोमर मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के घर उनके निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक कार्यों का इस्तेमाल किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी खंडवा लोकसभा सहित सभी विधानसभाओं का चुनाव जीत रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सिर्फ चुनाव को लेकर ही बात कही, बाकी किसानों के मामले पर वो कन्नी काट गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी जगह भाजपा जीतेगी, ये बात नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। मंदसौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा नरेंद्र सिंह तोमर मीडिया के सवालों से बचते हुए भी नजर। मंदसौर वित्त पापा रोमिया। मेरे पास समय की सीमा है, क्योंकि आज देवतला पहुंचना है। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की। पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर प्रॉपर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से खंडवा लोकसभा सहित तीनों विधानसभा का उपचुनाव जीत रही है। श्रम किया है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हैं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी चुनावों में भाजपा विजयी होगी।
कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि कहीं कहीं अब जनाधार खो रही है बीजेपी और सीटों पे जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। लावारिस विक्षिप्त महिलाएं एवं पुनर्वास केंद्र अनामिका जैन जन कल्याण समिति मंदसौर में आज रविवार को 11 बजे विक्षिप्त महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया गया एवं मंदसौर के डॉक्टर श्री गुंजन जी मेहता अपनी टीम के साथ जन कल्याण सेवा समिति आश्रय गृह एवं लावारिस विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में विक्षिप्त महिलाओं का स्किन एवं त्वचा संबंधित रोगों का परीक्षण करने पहुंचे, जहां आवश्यक दवाइयां, पाउडर, साबुन, क्रीम निःशुल्क दिए गए व आश्रय गृह में निरंतर अपनी सेवाएं देने की बात कही गई। आश्रय गृह में निवासरत महिलाओं से मिले और विक्षिप्त महिलाओं से चर्चा की। अनामिका जैन ने बताया कि यहाँ 10 महिला हैं, जिसमें से 5 महिलाओं को चर्म रोग है तथा उन्होंने डॉक्टर गुंजन मेहता को बताया जिसमें जिन महिलाओं को चर्म रोग था उनका निःशुल्क इलाज किया गया और डॉक्टर श्री गुंजन मेहता बहुत भावुक हो गए एवं संस्था की काफी प्रशंसा की और कहा कि हमारे द्वारा जो भी सेवा होगी हम हर समय हमारी टीम के साथ पहुंचकर निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे और कहा कि और भी डॉक्टरों को जोड़े जिसमें और हेल्प हो सके, जिसमें मौजूद रहे विपिन संघवी, नागेश माली, प्रदीप जैन, उषा राठौड़, नेहा, रीना कुमार, संध्या चौहान सभी उपस्थित रहे। आज गुंजन जी मेहता जी से मेरा कांटेक्ट हुआ था कुछ दिन पहले। मेरे छोटे से निवेदन पे, छोटे से आग्रह पे विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में आए और महिलाओं से बातचीत करी, महिलाओं का ट्रीटमेंट किया, आगे भी सहयोग की बात कही और यहाँ कुछ महिलाओं को 10 महिला अभी हमारे पास है, पर 5 से 6 महिलाओं को चर्म रोग से कुछ समस्याएं थी और जब मैंने सर से बात करी तो सर पधारे और यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ और इनका ट्रीटमेंट किया और आगे भी सहयोग की बात कही। आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अनामिका जी जैन और इनके एसोसिएशन लावारिस जो महिलाओं को ये पूरा संभाल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। यहाँ मैं डॉक्टर गुंजन हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ मंदसौर का। आज मैंने इनको देखा, इनमें कई पेशेंट्स थे भी जिनको चमड़ी की कुछ एलर्जीज थी, बट मन दिल से यही रह गया कि यहाँ पर बहुत सेवा की ज़रूरत है और मेरा भी यही रहेगा कि मैं आगे कई और डॉक्टर्स को जोड़ूँ जो इनको हेल्प, मेंटली फिज़िकली हेल्प हो, सोशली फाइनेंशियली हेल्प हो, जिससे कि ये संस्था में और कोई ऐसी लेडीज़ आए तो उनको ऐसा घर जैसा अनुभव अभी भी मिल रहा है और आगे मिले, उनको अच्छा खाना मिल रहा है। ये सब चीज़ें मैंने देखा और आज उसका पूरा रविवार आज मनोहर किया है यहाँ। तो तय जी आपकी दुआ निःशुल्क है यहाँ पे जी, आपकी दुआ निःशुल्क जी जी और मेरी यही दुआएं रहेगी कि ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने अपने घर पहुँचें और अपने परिवार से मिलें। ये अपने परिवार की तरह ही यहाँ पर रख रहे हैं, विपिन जी हो, सीमा जी हो या दूसरे चौहान मैम हो, सभी जन बहुत अच्छे से इनका ध्यान रखा जा रहा है। यही आज मैं अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर आया था और एक छोटा सा कैंप लेते हुए निःशुल्क इनको मेडिसिन वगैरह वितरण की देखा और आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि कभी भी जीवन में इनके संस्थाओं में कहीं मेरी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा इनको निःशुल्क परीक्षण करूँगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर गुंजन मेहता हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं मेहता स्किन सेंटर एक संस्था है मंदसौर में, 7 सालों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्किन का, लेजर्स का और हेयर ट्रांसप्लांट। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर कांग्रेस ने माल्यार्पण किया। शहर ब्लॉक एवं ग्रामीण द्वारा सशक्त भारत के निर्माण की प्रतीक एवं साहसी व्यक्तित्व स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कार्यालय पर माल्यार्पण किया गया और मंदसौर शहर के BPL चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया, जिसमें जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल की अगुवाई एवं पूर्व विधायक श्रीमती पुष्पा भारती एवं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रकाश रातड़िया की विशिष्ट उपस्थिति में कांग्रेस जनों ने भारत माता के दोनों वीरों को नमन किया। इस दौरान शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व नपाध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख एवं ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री नोंदराम गुर्जर भी विशेष रूप से उपस्थित थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि इंदिरा जी के साहस के कारण विश्व का भूगोल बदला है। भारत के घोर विरोधी पाकिस्तान को विभाजित कर बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा जी की देन है। उन्होंने सरदार पटेल द्वारा स्वतंत्र भारत की विभिन्न रियासतों के एकीकरण का स्मरण करते हुए कहा कि आज अखंड भारत सरदार पटेल की देन है। इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अपने व्यक्त किए हैं।
और जो एक आयरन लेडी का स्वरूप था और जो निर्णय किए थे, जिन्होंने इतिहास और भूगोल बदल दिया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर आज जो गरीबों को मिल रहा है और देश को एक ऊंची पूछा, उन्हें सादर नमन किया। और आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद जो सरदार पटेल का योगदान था, जो बारदोली में उनको महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी और लगभग छोटी बड़ी 500 रियासतों का उन्होंने ख़त्म कर भारत का एकीकरण किया। ऐसे लोह पुरुष कांग्रेस में रहे, इंदिरा जी और सरदार पटेल और नेहरू जी से रह के तमाम। ऐसे हमें गर्व होता है कि हम उस कांग्रेस पार्टी में हैं और उनके मूल्य बताए हुए मूल्यों पर चलते हुए सांप्रदायिक शक्तियों से हम लड़ते रहेंगे और इस देश की एकता और अखंडता पर आँच नहीं आने देंगे। स्मरण करने का दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के उप प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से देश के एकीकरण में महान योगदान दिया। उनकी सेवाओं को भारतवर्ष कभी नहीं भुला सकता। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के महान नेता पंडित मोतीलाल नेहरू की पौत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। आनुवांशिक गुण उनमें देश सेवा, देशभक्ति, त्याग और बलिदान के भरे थे। इसीलिए उन्होंने अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीफर्स की समाप्ति जैसे कदम उठाकर उन्होंने भारत के इतिहास में स्वर्णिम प्रश्नों को जोड़ा। बांग्लादेश का निर्माण एक ऐसी घटना थी कि जिसमें अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने इंदिरा जी नहीं झुकी और वहाँ के लोगों को मानव अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने भारत से सेना भेजकर मुक्ति वाहिनी की मदद करी। इंदिरा जी ऐसी नेता है जिन्होंने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए बलिदान कर दिया और वे आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी सेवाओं को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और श्रीमती इंदिरा गांधी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और देश की 15 वर्ष तक प्रधानमंत्री रही है। दोनों महान नेताओं को हम आज स्मरण करते हैं और सभी कांग्रेस जन उनके मार्ग पर चलकर देश सेवा का संकल्प लेते हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस मंदसौर के द्वारा समस्त कांग्रेस जनों के द्वारा जिला कांग्रेस में इंदिरा जी और सरदार पटेल जी की चित्र पर माल्यार्पण कर एक पुण्यतिथि और सरदार पटेल जी की जयंती मनाई गई और उसके बाद में बीपीएल चौराहे पर सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया गया और उनको याद किया गया कि जिस तरह से पूरे भारत को एक करने का प्रयास सरदार पटेल जी के द्वारा जो किया गया था, आज उसी के देखने को मिल रहा है कि पूरा भारत एक सूत्र में पिरा हुआ है। और इंदिरा जी को की जो पुण्यतिथि है और अपना बलिदान देश को निछावर उन लोगों ने किया है, इन दोनों की एक ही पुण्यतिथि और एक ही जयंती आज मनाई गई। गरुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया के गृह निवास पर उनके माताजी का निधन गत दिवस हो गया था, जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग हेलीकॉप्टर से दोपहर पूर्व विधायक के गांव कोटरा खुर्द पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की। कोटरा खुर्द पहुंचे मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन गरोठ जिला बनाओ समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया, जिसमें बताया कि 29 वर्ष पुरानी गरोठ जिला बनाने की मांग पर विचार करने को लेकर एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन देते समय रवि पाटीदार, राहुल भाटी सहित कई जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य उपस्थित थे। माता जी आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नीमच पुलिस विभाग के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित ये रैली पुलिस कंट्रोल रूम नीमच से प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नीमच के दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर संपन्न हुई। रैली के शुभारंभ अवसर पर नीमच कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने कंट्रोल रूम पर उपस्थित पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के साथ ही ग्राम रक्षा समिति
और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। रैली का समापन दशहरा मैदान स्थित टाउन हॉल पर हुआ, जहां टाउन हॉल में एक संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गायक कलाकारों द्वारा देशभक्ति से प्रेरित गीतों का गायन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सभी आगंतुक अतिथियों और पुलिसकर्मियों के भोज का आयोजन भी किया गया। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर लोगों वतन के आँख में भर लो पाए जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। देखिए, आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है, जिसमें आज हम लोगों ने सभी थाना क्षेत्र से हमारे जितने भी नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य हैं और जो हमारे थाना प्रभारी हैं, उन लोग सब कंट्रोल रूम में इकट्ठे हुए, जहां श्रीमान जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की शपथ के लिए सबको शपथ दिलाई। और उसके बाद एक रैली के रूप में हम शहर में भी ये संदेश देते हुए टाउन हॉल में आए हैं। टाउन हॉल में यहाँ इनके लिए कुछ सम्मेलन रखा गया है, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी रखा गया है और उसके बाद यहाँ इनका भोजन के बाद ये समापन होगा। ये इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, सभी को ये मैसेज देना है कि देश की एकता और अखंडता सर्वोच्च परी है और उसको हमेशा हर हालत में बरकरार करके रखना है, अपने दिल में देशभक्ति की भावना को जगा के रखना है। तो नगर एवं रक्षा समिति के सदस्य और हमारे एनसीसी के बच्चे, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे साथी हैं, तो इनके अंदर भी वो जज्बात पैदा हों, इसलिए ये रैली का आयोजन किया गया है। रविवार 31 अक्टूबर को पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी इंदिरा गांधी का 37वें शहादत दिवस के अवसर पर महिला कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेटा डिसूजा के आह्वान और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के निर्देश एवं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती आशा सांभर के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन नीमच जिला चिकित्सालय रेड क्रॉस केंद्र में किया गया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीमती आशा सांभर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की पहली प्रधानमंत्री महिलाओं की प्रेरणा स्वर्गीय इंदिरा गांधी के 37वें शहादत दिवस व देश के पहले गृह मंत्री गणराज्य के संस्थापक पिता वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला चिकित्सालय रेड क्रॉस केंद्र में रक्तदान शिविर लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप कांग्रेस सदस्यों एवं आमजन द्वारा रक्तदान किया गया है। साथ ही शिविर पश्चात झुग्गी झोपड़ी बस्ती में बच्चों व महिला पुरुष को ऊनी कपड़े एवं मिठाई का वितरण किया गया। वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में पिछड़ते नीमच को बड़ी सौगात मनासा के मारू परिवार ने दी है। रविवार को माधवम डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ कलेक्टर, एसपी और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ है। ये संस्थान मनासा विधायक माधव मारू के पुत्र डॉक्टर सर्वेश मारू और उनकी पुत्र वधू डॉक्टर राधिका मारू ने शुरू किया है। इस डायग्नोस्टिक सेंटर में लगभग 350 से 500 तरह की रक्त जांचें हाईटेक मशीनों से की जा सकेगी। इतना ही नहीं, अब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की जांच भी नीमच शहर में हो सकेगी, जिसके लिए लोगों को बड़े शहरों में जाना पड़ता था। परंतु नीमच में डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत होने से अब नागरिकों को रियायती दरों पर रक्त परीक्षण की सुविधा मिल पाएगी।
मनासा विधायक माधव मारू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह नीमच के लिए काफी बड़ी सौगात है। नीमच जिला चिकित्सालय सहित अन्य चिकित्सालय में सुविधा नहीं होने की वजह से कोरोना काल में अपनों को खोया है। उन सभी को देखते हुए मन में था कि अपने क्षेत्र को सुविधा मिले जिससे लोगों की जान बचाई जा सके, और इस सेंटर के माध्यम से आम जनता को 25% की छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अति गरीब एवं सामान्य परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी यहां से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सभी मशीनें इंपोर्ट की गई है, जिनके द्वारा कम दामों और कम समय में ये रक्त जांचें की जाएगी और समय पर उपचार हो सकेगा। इस सेंटर से पीड़ित मानवता को काफी राहत मिलेगी। इस दौरान जिले भर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। वहीं मीडिया को डॉक्टर राधिका मारू ने बताया कि ये वास्तव में बड़ी सौगात है जो जिले वासियों को मिली है। उन्होंने कहा कि ये सभी मशीनें हाईटेक है जो विदेश से इंपोर्ट की गई है। हर तरह की जांच आसानी से नीमच में हो सकेगी और समय पर इनकी रिपोर्ट भी उपलब्ध हो जाएगी। कोविड काल में जिस तरह से हम सब लोगों ने तकलीफ देखी, अगर उस समय जांच की व्यवस्थाएं ठीक होती ऑटोमेटेड, तो हो सकता है हम कुछ जाने और बचा पाते। और वो पीड़ा और दर्द हमेशा रहा कि हम कुछ न कुछ करें। ये सोच था डॉक्टर सर्वेश का, डॉक्टर राधिका का, कि हम कुछ करें। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम करना है तो अपने क्षेत्र में करें, अपने ज़िले में करें। जो भी काम हो, हमारे ज़िले की ज़रूरत ज़्यादा है बड़े शहरों से, इसलिए तय किया हमने कि ये नीमच में करा जाए। और विश्व स्तरीय ये मशीनें लगाई, जिसमें अभी तक तो बहुत सारी जांचें हम लोग बम्बई भेजते थे और कई बड़े शहरों में भेजते थे, लेकिन अब सारी जांचें यहाँ तक कि कैंसर मार्क्स की और थायराइड की भी जांच यहीं हो जाएगी। सारी जांचें इमीडिएट 4-5 घंटे में मिल जाएगी। तो कम से कम पेशेंट को जो भटकना पड़ता है बार बार कि एक बार आया सैंपल दे गया, दूसरी बार आने के बाद 1-2 दिन बाद फिर डॉक्टर को दिखाने आता है, तो उसको परेशान नहीं होना पड़े, ये भी सुविधा मिल जाएगी कि तुरंत जांच मिल जाएगी तो अपनी रिपोर्ट तुरंत दिखा पाएगा डॉक्टर को। इसके अलावा पैसा रिजनेबल लगना चाहिए। हमने अभी फ्लैट 25% डिस्काउंट का प्रावधान कर दिया कि 25% डिस्काउंट सबको देंगे एक सिरे से, ताकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो। और जांच की जहां तक सवाल है, दुनिया की सबसे एडवांस मशीन है जो हर 8 घंटे में खुद को कैलिब्रेट करती है। सॉफ्टवेयर बेस्ड मशीनें हैं। कोई भी मिस्टेक, कभी भी कोई भी एरर आई तो अपने आप मशीन ठीक करती है उसको, इसलिए जांच में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। और ये जांच ऐसी होगी जिसको आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर को भेजेंगे, वो कभी मना नहीं करेगा कि ये जांच काम की नहीं है, ये नहीं चलेगी। वो हमेशा उसको एक्सेप्ट करेगा कि वर्ल्ड की बेस्ट मशीनों पे जांच हुई है। तो निश्चित रूप से नीमच जिले को और आसपास के क्षेत्रों, क्योंकि राजस्थान में भी हमारे जो आसपास का इलाका है वहाँ भी इस तरह की जाँचें नहीं होती, वो लोग बाहर भेजते हैं। तो सबको इस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और हमारी भावना भी ये है कि लोगों को पैसा कम लगे, सुविधा अच्छी मिले और जांच में क्वालिटी जो होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, वो हमेशा मेंटेन होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया 25% की छूट आप लोग दे रहे हैं, कोई सामान्य वर्ग का है और कोई अति गरीब है, तो उसके लिए क्या सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी? हम आयुष्मान कार्ड भी चालू कर लेंगे यहाँ, ताकि जांचों में बहुत सारी, उसके अलावा इंश्योरेंस बहुत सारे लोगों के होते हैं तो उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो वो स्कीमें अब सब जो भी हैं वो हम सब चालू करेंगे। भारत देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती बड़े ही उत्साह के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीमच के सीआरपी रोड स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर मनाई। इस अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान सभी ने सरदार पटेल के जय घोष के नारे लगाए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डाला और सरदार पटेल द्वारा भारत के विकास के लिए किए गए कार्यों एवं विकास के लिए उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र भटनागर, शिव माहेश्वरी, ललित ग्वाला, बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष छाया जायसवाल, भाजपा नेत्री हेमलता धाकर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सीआरपी चौराहे पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उनको पुष्पांजलि कर उनको नमन करने के लिए आए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को मिलाने का काम किया है।
हम देखते हैं इस देश में अलग अलग रियासतों में लोग रहते थे और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जब देश के गृह मंत्री बने तो उन्होंने सारी रियासतों को मिलाने का काम दिया गया। केवल जम्मू कश्मीर की रियासत थी जिसमें नेहरू जी की वजह से समस्या रह गई, जो धारा 370 के रूप में हम देखते थे। जब अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बने, उनने वह समस्या समाप्त की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न है और उनको यह पुरस्कार दिया गया है, जबकि वो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनना थे। वह प्रधानमंत्री के लिए बहुमत भी था, मगर नेहरू जी की पदलोलुपता की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, मगर उनने कभी पदलोलुपता नहीं रखी। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए सारी रियासतों को मिलाने का काम किया है। उसी की वजह से आज भारत अखंड है और यह भारत अखंड का सपना हम सब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए लगातार देख रहे हैं और लगातार रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक अद्भुत काम किया है कि गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाई है वो देश के सारे किसानों से लोहा और धातु इकट्ठे करके विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है। मैं सभी से यह आह्वान करूंगा कि कुछ स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जरूर जाएं, वो हमें प्रेरणा देने वाली है। उनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लें। महापुरुष इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। और महापुरुष किसी जाति समाज के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आज पूरे देश उन्हें नमन कर रहा है, उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहा है और हम ये संकल्प ले रहे हैं कि भारत को अखंड बनाते हुए भारत को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में डंका बजाने का काम कर रहे हैं। महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हमें जीवन में पढ़ना चाहिए और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मैं पुनः जिलावासियों को, विधानसभा वासियों, देशवासियों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसे पूरा देश बहुत उत्साह के साथ मना रहा है और आने वाली पीढ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अनुसरण करते हुए सीख रही है, समझ रही है, उनका अध्ययन कर रही है कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बहुत सफल अधिवक्ता थे, पर सफल अधिवक्ता होने के बाद भी उन्होंने उस समय ये महसूस किया कि मेरी आवश्यकता देश को है, परिवार को मेरी आवश्यकता है, परंतु मेरी आवश्यकता अगर देश को है तो देश पहले। और उनने उस समय बहुत सफल अधिवक्ता होते हुए भी देश सेवा का मार्ग चुनते हुए, अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए, किसानों के लिए संघर्ष करते हुए और कई आंदोलन में जेलों में जाते हुए, जेल में जाना, जेल से निकल के आना, नए आंदोलन की योजना कर कर आना, और उसके कारण से अंग्रेज़ों के पांव पीछे हटे और आज़ादी में महती भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही। आज़ादी के पश्चात जब वे प्रधानमंत्री बन सकते थे, परंतु उसके बाद भी त्याग के भाव उनके अंदर थे कि अभी आज़ादी मिली ही है, देश का विभाजन हुआ है, राजनीतिक अस्थिरता नहीं आनी चाहिए। उस समय भी उनने पहले सोचा कि देश पहले और राजनीतिक अस्थिरता न आए, इसलिए उनने अपने कदम, प्रधानमंत्री बन सकते थे पर अपने कदम पीछे ले लिए। उसके बाद में जब सरकार चली और सरकार चलते समय जब रियासतों ने अपने आप को अलग करने का निर्णय लिया, अगर रियासतें अलग होती तो आज भारत का 40% हिस्सा उन रियासतों के कारण से भारत का स्वरूप ऐसा नहीं होता, पर 562 रियासतों का विलीनीकरण करने का काम किया। बहुत सारे ऐसे कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए हैं जिसे हम कहें और कहते जाएं तो कम पड़ेंगे, पर उनका जो एक सपना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए, और उस समय कश्मीर का विषय उनके पास नहीं था, कश्मीर का विषय नेहरू जी के पास था, इसलिए वो विषय अधूरा छूट गया। जिन सपनों को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाकर आने वाली पीढ़ियां सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनुसरण करें, उन्हें याद करें, उन्हें पढ़े, और एक संदेश देने के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी इतनी बड़ी एक प्रतिमा लगाई है। और उस प्रतिमा में पूरे देश भर के लोगों ने लोहा देकर और उस प्रतिमा को बनाने का काम किया है। आज उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम याद कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज ये जो नया भारत है इस स्वरूप में है, वो स्वरूप देने का काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी से बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम कर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, और हम सब लोग भी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग यहाँ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में शासकीय बाल्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच में मुख्य अतिथि एसडीएम श्रीमती ममता खेड़े,
एवं जिला शिक्षा अधिकारी CK शर्मा के आतिथ्य में मनाई गई। इस अवसर पर SDM श्रीमती ममता खेड़े द्वारा नगरीय क्षेत्र नीमच के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों की एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने एवं राष्ट्रीय एकता और आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश को पूरे देश में प्रसारित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलवाई। उसके पश्चात विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को साइकिल एवं मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य KL बावनिया, JH खिलजी, श्रीमती निर्मला अग्रवाल, ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव, मनोज जैन एवं विभिन्न विद्यालयों के व्यायाम शिक्षक व स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्यायाम शिक्षक अजय नागौरी द्वारा किया गया। आप पता करो कौन कौन आया था। रविवार को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर नीमच CRPF के द्वारा सुबह CRPF गेट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर CRPF गेट पर पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों और CRPF के जवानों ने पहले देश की अखंडता, कौमी एकता, राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी दौड़ को रवाना किया गया। 3 किलोमीटर की दौड़ ये पुणे CRPF गेट पर संपन्न है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नीमच CRPF के DIG रावत, नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, SP सूरज कुमार वर्मा, एडिशनल SP SS कनेश, CSP राकेश मोहन शुक्ला सहित CRPF के अधिकारी व जवान मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी दौड़ का समापन राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। इस वजह से CRPF भी उन्हें एक विशेष दर्जा प्रदान करती है। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। इसको जोर शोर से मनाया जा रहा है और केवड़िया जो कि गुजरात में है वहाँ पर खास कार्यक्रम हो रहा है। उसके अलावा भारत के सभी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। तो आज विभिन्न कार्यक्रम हैं, उसमें से एक कार्यक्रम था रन फॉर यूनिटी। तो GC ग्रुप सेंटर नीमच के लोकेशन में, CRPF नीमच के लोकेशन में फर्स्ट बटालियन को ये कार्य सौंपा गया था। उन्होंने ये रन फॉर यूनिटी करीब 3 किलोमीटर के आसपास दौड़ की, जिसमें कि सारे ऑफिसर्स, SOs, ORs, उसके अलावा प्रशासन के SP, DM, कलेक्टर, जो भी सारे लोग यहाँ पर शामिल हुए और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें एक शपथ ग्रहण भी किया सभी लोगों ने कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखेंगे। उसके प्रकार से जब दौड़ पूरी हुई उसके बाद राष्ट्रीय गान के द्वारा इसका समापन किया गया। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का क्या महत्व होता है और CRPF में विशेष महत्व माना जाता है? किस तरह से, किस उत्साह से CRPF जो उन्हें शिद्दत से याद कर रहा है? जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और वही एक ऐसे लौह पुरुष माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर 556 के आसपास रियासतें, वो रियासतें सब अलग अलग बिखरे हुए थे। कोई एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं था, पाकिस्तान अलग हो गया था। तो ऐसे में बहुत चुनौती थी देश के सामने कि किस प्रकार से पूरे देश को इकट्ठा किया जाए
और एकत्रित किया जाए और इकट्ठा करने के लिए सरदार वल्लभ पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने 556 रियासतों को भारत में सम्मिलित किया और उसके अलावा 2-3 रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में शामिल होने तैयार नहीं थे, जिनमें जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। बाद में उनको भी इसमें शामिल किया गया और अखंड भारत का निर्माण किया गया। इसलिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर और आगे क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं सीआरपीएफ, और क्या कार्यक्रम इसमें अभी आज परेड भी होना है, जो कि अलग अलग संस्थानों के द्वारा एकता के लिए एक परेड का आयोजन किया जाना है। उसके अलावा एक साइकिल रैली भी होनी है। साइकिल रैली कल सुबह हो पाएगी टाइम के कारण, और उसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिता के अलावा और भी स्पोर्ट्स वगैरह भी बहुत सारे रखे गए। तो ये चलते रहेंगे 14 तारीख, हाँ 14 तारीख तक, मतलब 2 हफ्ते का प्रोग्राम है, तो चलता रहेगा कुछ न कुछ। नीमच जिले के पाटीदार समाज द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में समाजजनों ने बड़ी संख्या में सीआरपीएफ चौराहा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलित किए। समाजजनों ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज के आराध्य देव हैं और समाजजनों द्वारा आज बड़ी संख्या में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आरती की गई। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किए और आरती कर ये संदेश दिया कि पाटीदार समाज की आज छोटी दिवाली है। आज समाज जन सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में अपने घरों पर 5-5 दीपक लगाएंगे। पाटीदार समाज के सदस्य महेश पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर पाटीदार समाज सहित विभिन्न वर्गों के लोग यहां उपस्थित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश की आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद जो सहयोग दिया है, उसी को याद कर उन्हें नमन करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आज समाज के महिला पुरुष द्वारा प्रतिमा पर 5 दीपक लगाकर आरती कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।